अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक खैर खैरियत से। अच्छा, आज 5 फ़रवरी था और कश्मीर के साथ जो हम यकजहती का एक दिन होता है हम लोग मनाते हैं, तो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, क्योंकि जो उनके साथ जो अभी तक यूनाइटेड नेशन की करारदादों के हिसाब से उनके साथ अभी तक जो उनको राइट्स नहीं मिले, हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं आज 5 फरवरी की निस्बत से। बट मुझे एक चीज़ मैं आज पूरा दिन घर पे भी था क्योंकि आज संडे था, और मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की। वो नोट ये की कि आज थ्रू आउट 100 में से मुझे 95% जो है पोस्ट नज़र ही नहीं आई कि आज इजहार यकजहती का दिन है कश्मीरियों के साथ। रीज़न अब कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जहाँ जितना मेरा दिमाग काम करता है कि कश्मीर के साथ क्या हम पाकिस्तानी इजहार यकजहती करेंगे, हमको तो इस टाइम कश्मीर से बदतर हालात, बल्कि हो सकता है कि इससे ज़्यादा बदतर हालात में हम लोग चले जाएं। और ये बड़ी अलार्मिंग है कि आज, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत यूथ में मैं भी शामिल होता हूँ, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो यूथ में हैं। वो एक ट्रेंड होता था बहुत पुरजोश तरीके से, रैलियाँ ये वो फलां, मतलब व्हाट्सअप स्टेटस लग रहे हैं जी, डीपीस लग रही हैं जी, फेसबुक पे इजहार यकजहती हो रही है, हर चीज़ हो रही है। मतलब आज अगर खाली मैं नहीं, अगर आप लोग भी ने पूरा दिन अगर सर्चिंग की और हर चीज़ आपने स्वैप अप करके देखा हो, तो आपको जिस तरह आप पिछले साल की निस्बतन देख लें, इस दफ़ा बड़ा फ़र्क आया है। जहाँ तक मुझे समझ में आई है वो ये है कि आर्मी के साथ जो है, जो हमारी जवानों ने, जो हमारे वर्कर्स हैं या जितने हमारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने 5th जनरेशन वॉर लड़ी, वो वो नाराज़ बैठे हैं। जिन्होंने हर चीज़ जो है अपने मुल्क की खातिर उन्होंने अपनी पेश की, अपने जज्बा। अब हर बंदा हथियार नहीं उठा सकता, बहुत सारी अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं लोगों की, कोई किस महाज पे लड़ता है, कोई किस महाज पे लड़ता है। 5th जनरेशन वॉर, बकौल बाजवा साहब की 5th जनरेशन वॉर बहुत बड़ी है, बहुत ख़तरनाक थी, जो हमारे यंगस्टर्स ने लड़के बड़ा उसको इफ़ेक्टिवली उसको कंट्रोल किया और बड़ा मुस्बत उसका जो है नताइज है। लेकिन इस दफ़ा मुझे अभी तो फरवरी निकला है, अभी आगे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के डेज़ आने हैं, लेकिन ये बड़ा अलार्मिंग है। आज यंगस्टर्स जो हैं, यूथ जो है वो नहीं दिखी, नहीं नज़र आई। मेरे अपने पर्सनल जितने भी व्हाट्सअप हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जितने हैं, नहीं देखे मैंने अभी तक ऐसा। मतलब है ट्विटर के ऊपर कुछ चल रहा है, मतलब वही 100 में से 5-10% लोग जो है वो उन्होंने किया है, बट नहीं नज़र है। रीज़न मुझे ये नज़र आया है क्योंकि देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्लॉक होता है ना, बेस होता है, वो होता है यूथ, यंगस्टर्स, जान मारने वाले लड़के, काम करने वाले लड़के, बहुत सारी वो होते हैं। तो भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सिवाय पीटीआई को छोड़ के, सब के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो हमारे तकरीबन सारे एजेड हैं, बड़े हैं। तो उन्होंने अभी तक जो है क्या किया है कि उन्होंने अभी यूथ के ऊपर काम किया ही नहीं, सेंसस किए ही नहीं, कोई काम शुरू किया ही नहीं है। ठीक है, इस मुकाबिल पीटीआई ने बहुत ज़्यादा अपना यूथ का जो एक वो बनाया हुआ है कि ये पार्टी यूथ की है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक तरफ फेवर करूँ, लेकिन हाँ, इस बात को आप माने ना माने, लेकिन मेरे हिसाब से यूथ, अगर पाकिस्तान में अगर यूथ की मैं 100% में भी इसको काउंट करूँ, तो उसमें से 80% पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब फिर अगर ये 80% सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो फिर नैरेटिव भी इन्हीं का बिल्ड होना चाहिए। अच्छा, अब ये मार भी खा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, एफआईआर्स भी कट रही हैं। भाई जब आप अपने यंगस्टर्स के ऊपर इस किस्म का आप जुल्म करेंगे, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ एक जनरेशन वॉर लड़ी, ज़रूरी नहीं बंदूक के साथ, उन्होंने एक महाज संभाला हुआ था। 5th जनरेशन वॉर का ये था, एक महाज संभाला उन्होंने, लड़ा। अब वो जो है इस थाने पे कि अब वो एफआईआरों में थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं, ज़मानतें करवा रहे हैं। तो भाई मुझे तो आज फील यही है कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि यार ये एक मोहब्बत थी एक हमारी आर्मी के साथ। जब भी एक गाड़ी आर्मी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं डरता खैर किसी से नहीं हूँ। देखें, ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, रिस्क मेरे रब के हाथ में है।
और जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। जिसको मारना है मार दे, कोई परवाह नहीं मुझे। देखिए मैं खुद एक मैं बायस हूँ। मैं एक तरफ मेरा झुकाव ज़रूर है, मैं पीटीआई की तरफ से क्यों, क्योंकि यार रन किया है उस बंदे ने रन किया है, और उस बंदे ने एफर्ट की है, उसने काम किया है। 30 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, 30 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप का आप निकाल दें। या हमारे आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बताना भी था। आज आप सबको मालूम भी होगा, हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से जो हैं वो कूच कर चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यार देखें, कोई अभी लोग बुराइयां कर रहे हैं हर जगह पे, कोई ये कर रहा है, कोई वो जामे हफ्सा वाला, कोई लाल मस्जिद वाला, कोई ये हो। अब खैर वो अब उसमें क्या करें, गुजर गए हैं। वो हमें हमारे जो आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी है कि जो मर जाए उसके बारे में आपने कोई वो नहीं करनी। अब उनका मामला जो है वो अल्लाह की अदालत में, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा। लेकिन खैर जो भी है, एक इंसान से गलती होती है, हुई होगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, गलती हुई होगी। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनके दौर में वईशत, उनके दौर में पाकिस्तान, उनके दौर में कराची, उनके दौर में इस्लामाबाद, उनके दौर में लाहौर ने भाई बहुत तरक्की की है। और ख़ास तौर पे कराची वाहिद एक टेन्योर था जिसमें पाकिस्तान में कराची सूबे को जो है कम्प्लीटली राइट्स मिले, जो बने मुस्तफ़ा कमाल के उसके ऊपर। मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक अच्छा लीड किया, बट बात वही है कि वो जिस पार्टी की तरफ जो इस पार्टी ने जो किया बाद में इस कराची को बना के फिर बर्बाद भी उन्होंने की है। बट खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं। तो भाई बात यही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अब सोचना है कि यार जूत कहाँ चली गई है। यार ये नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, क्या हम पाकिस्तानी इन लोगों के पास से नहीं निकलेंगे? क्या हमारे पास कोई और रास्ते नहीं हैं? क्या इमरान खान इतना बुरा है? भाई देखो, बात है सीधी, वो झुकता नहीं है क्योंकि वो गलत नहीं है। वो झुक नहीं रहा ना, तो वो गलत नहीं है। वो आपसे आड़ी इस बात पर रहेगी, उसने कोई गलत काम किया नहीं है। किसी और की मैं कोई बात नहीं करूँगा कि उसने ये किया, उसने वो किया। आज आप बात कर लेते हैं जी, घड़ी लेके घड़ी भेज दी, भेज दी। तोशाखाना से आप लोग 10-10%, 15-15% उठा के आप ले जाते थे घर पे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो हार उठा के घर ले गए, उसकी भी पेमेंट नहीं की। वो भी बाद में शर्मिंदगी के बाद वो एक केस बना तो उन्होंने वो वापस ला के दिया, वो एक हार। एक इमरान खान ने घड़ी ले ली 50% पे करके ले ली। अब उसकी चीज़ है, वो जो मर्जी करे, बेचे बनाए, किसी को क्या तकलीफ। और भाई उसने घड़ी बेची है, आप लोगों ने पूरे का मुल्क बेच के खा गए आप लोग। आज मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मुल्तान में खड़े होके, पहले तो यार मैं उन मुल्तान के लोगों को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ और लानत भेजता हूँ कि जो इन हालात में जब इनकी हुकूमत है, इन हालात में आज पेट्रोल कहाँ है, आज खुर्दनोश एशिया की कीमतें कहाँ पे हैं, अभी महंगाई ने और आना है, अभी इन्फ्लेशन रेट और बढ़ना है। ये बगैरत के बच्चे फिर गुस्से में। यार मतलब असल में इनके दिमाग का टेस्ट करना चाहिए। ये दिमाग कभी इस्तेमाल हुए? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी पार्टी से एफिलिएट करें, लेकिन आप ये तो देखें कि इन्होंने पिछले कितने अरसे से इन्होंने हुकूमत की, उन्होंने पाकिस्तान को लाके खड़ा कहाँ किया है? ठीक है जी, बहुत अच्छे हैं, ये किया भाई। इन्होंने जो कर्जा लिया वो कर्जा लगाया कहाँ? वो कहते हैं जी मोटरवे तुमने जेब से बनाई, एटम बम तुम धमाका कर नहीं रहे थे, तुमसे ज़बरदस्ती करवाया गया। मोटरवे तुमने क्यों बनाई हम सबको पता है। अब मोटरवे बनाए, कर्जा लेके मोटरवे बनाए, अब मोटरवे बना ली, अब फिर मज़ीद कर्जा लेने के लिए वो मोटरवे भी गिरवी रख दी। अब एयरपोर्ट भेज दें। वो हमारा रोज़ वेलवेट जो होटल है उसके ऊपर पीटीआई के दौर में बात हुई तो उस टाइम इन्होंने नाच के इन्होंने घुंघरू तोड़ दिए थे। अब वो सुनने में आ रहा है कि वो भी चला गया। अब ये पीआईए को बेच रहे हैं, कभी ये स्टील बिल के साथ कर रहे हैं। अपोजिशन में होते हैं जी, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, इन्होंने आसमान पर उठाया होता है, और अपनी बारी आई इन्होंने 25-25, 30-30 रुपये डायरेक्ट बढ़ाए हैं। अभी मज़ीद बढ़ने वाले हैं, आप सब्र करें। मैं यकीन करें, मैं बजाते खुद मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो इनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेरे घर का फर्द ही क्यों ना हो। आपके दिमाग में शऊर नहीं है। ये बस वो हैं, कुछ जाहिल हैं जिनकी वजह से आज हम जो है ना, ये कुत्ते को हमने शेर बनाया हुआ है। कुत्ता भी नहीं है, मैं कुत्ते की कर रहा हूँ यार, गुस्ताखी कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करे मेरा रब। यार ये बस
इन लोगों का, इनसे अल्लाह, हम देखो अल्लाह तो पूछेगा इन सब से, इनकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान जी बहुत परफेक्ट है जी, गलतियाँ हैं इंसान, ऐसी गलती नहीं है। आप वो कहते हैं जी मुझे इस बात पे निकाला, मैंने अपने बेटे से जो है वो तनख्वाह नहीं ली थी। बात यह है कि यहाँ हमारी माएँ बहनें भी देख ली, नहीं तो मेरे मुंह से बहुत गाली निकलती। अबे भाई जिस घर पे तू बैठ गई ये बातें कर रहा है, इसी पे निकाला है, इसी पे निकाला कि तुम्हारे वो घर है, वो कहाँ से इवन फील्ड अपार्टमेंट, तुम तो लाहौर की तुम्हारे अब्बा और तुम लोग तो वो गटरों के ढक्कन बनाते थे लोहे के, आज तुम लोग वहाँ पे जाके बैठे हुए हो लंदन में। और जी शेर शेर शेर, वो छोड़ें यार, वो वहाँ बैठा हुए जनाब, और वो पाकिस्तान के हमारे डिक्टेटर्स और हमारे जो ये इस्टेब्लिशमेंट है यार, उनकी हर बात मान। और भाई वो ना, पता नहीं कौन कहता है पढ़ा लिखा, मेरे को जाहिल आदमी लगता है, वो जाहिल आदमी लगता है। मैं भी जाहिल था जो मैं इसको पहले पसंद करता था, क्योंकि ऑन अ बेस ऑफ क्योंकि मैं एक पंजाब से मेरा बिलोंगिंग है, मैं पंजाबी हूँ, तो लसानियत थी भाई। हम लोगों को इन लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ था और हम लोग वैसे ही जाहिल थे, और खैर हम लोग अभी भी जाहिल ही हैं, ऐसी कोई अब में कोई फ़र्क नहीं आया। बस थोड़ी सी जो अब में जो शौर आया वो खान साहब की वजह से आया। भाई हम सवाल तो पूछें, इमरान रियाज खान सवाल पूछता है, वो उठा के अंदर फेंक दें। आपसे दूसरा कोई सवाल पूछता है, उठा के अंदर कर दें। आपने शहबाज गिल साहब के साथ क्या किया है यार, मैं उस पर बहुत अफसोस है मुझे शहबाज गिल साहब के साथ। वो बंदा अभी तक उस जो है उससे बाहर नहीं आ रहा, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहा। आज ही कह रहे हैं हम भी जेलों में रहे, तुम लोग जिन जेलों में रहे हो तुम्हारे साथ जो हुआ है कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ इमरान रियाज को हम तुम लोग लेके घूमते रहो, शेख रशीद को तुम लोग लेके रात रात भर जगाते रहो। इट्स अ, ये टॉर्चर है। टॉर्चर मारना नहीं होता, ये भी टॉर्चर में काउंट होता है। और ये जो टॉर्चर्स के तरीके कहाँ से आ रहे हैं ये भी मालूम है आवाम को। लेकिन बात वही है कि मैं फिर भी कहूँगा कि अपने बड़ों को यार एक तरफ देख ले। आज 5 फ़रवरी का दिन निकला है, कश्मीर का क्या हुआ, कितनों ने कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की, क्या मीम्स चल रही हैं, क्या हालात हाजरत चल रहा है। हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी एजेंसी है, आप अवाम में, आप लोग हैं, आप लोग अवाम में हैं, आप लोग अवाम में हैं, आपको पता है। लेकिन किस बात की, मतलब वो क्या बात है जो आपको रोक के रखी हुई है अभी तक। यार हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आर्मी से, हम लोग यार, हमारी आर्मी है भाई, बहुत मोहब्बत। लेकिन अब आर्मी से वो चीज़ नहीं है कि यार अब मेरे सामने से गाड़ी गुजरेगी ना तो मैं उसको सलूट मारूंगा, नहीं मारूंगा। अगर वो इन जैसे करप्ट लोगों को सपोर्ट करेगी ना, उनके साथ खड़ी होगी। और वो DGI-SPR का मुझे वो बयान याद आ रहा है कि जब से नई हुकूमत आई है जी डॉलर मुस्तहकम हुआ है और PSX इंडेक्स जो है वो ऊपर आया है। भाई अब देखें ना, ये बनता नहीं था। फिर कहते हैं कि हम सियासत से दूर हैं, सियासत से दूर हैं तो फिर ये बनता नहीं था ये बयान देना। जी चलो आपने दे दिया। डार साहब जी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, 6 रुपये डॉलर गिर गया। अभी तो डार साहब चढ़े ही नहीं है जहाज़ पे और डॉलर नीचे आ रहा है। वो जैसे ही पहुंचेंगे डॉलर 150-200 से नीचे आएगा और आप देखें डार साहब क्या करेंगे। डार साहब ने बस कर दिया, हमारा कबाड़ा कर दिया। पर वो अब 4 दिन पहले बैठ के रो रहे हैं जी इमरान खान की वजह से। भाई तुम आए, तुम नारा लगाते आए, देखो मैं भी जहाज़ पे चढ़ा नहीं हूँ, 6-7 रुपये गिर गए, 6-7 रुपये गिर गए। मैं आप देखें मैं करता गया हूँ, मैं आ गया हूँ और मैं ये और मैं वो बढ़ गए मारी आपने। अब आपसे कंट्रोल की चीज़ नहीं हो रही तो अब आपने सब उठा के वो डाल दिया। मरियम बीबी साहिबा कह रही हैं कि क्या कह रही हैं भाई, तो वो भी फिल्म ही है ना। वो कह रही हैं जी हमारी बाजवा 28 नवंबर से हमारी हुकूमत स्टार्ट हुई है। मेरा मतलब ये औरत, वो सही कहते हैं, खान साहब सही कहते हैं कि एक तो ये जाहिल है, एक तो इनके पास तालीम नहीं है, ऊपर से ये तालीम हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। और भाई बाजवा की तो उस टाइम से खिलाफ है खान साहब, जिस टाइम से इनकी हुकूमत गिराई है। वो कैसे इनका फैसिलिटेटर हो गया। अब जी इन्होंने, जी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अब यही बनाना है, इन्होंने यही कॉन्सेप्ट बनाना है, ये परसेप्शन बनाना है कि जी वोट को इज्जत दो। डुबो दिया आपने, वोट को इज्जत दो। ये मुल्क ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। कभी बोलती हैं IMF से हम नवाज शरीफ ने किया था तो ये हुआ था। ओ भाई उस टाइम जब नवाज शरीफ ने किया था उस टाइम भी महंगाई थी। आप लोग अब, भाई इमरान खान ने जो मुआहदा किया वो ख़त्म हो गया। उन्होंने जो 5-6 अरब डॉलर देने थे वो दिए, वो ख़त्म हो गए। खान साहब ने डेप्थ कितना वापस किया, जितना लिया इतना डेप्थ वापस किया। अब उसका मुआवजा तो करें, उससे ज़्यादा वो पे कर चुका है।
अब आपसे मुल्क संभल नहीं रहा, अब आपने IMF के पास जाना है। अब वो कह रहे हैं जी 200 अरब डॉलर्स की जो है आप जो है अब टैक्सेस मज़ीद लगाएं, आप हाँ जो गवर्नमेंट जो हमें बराए नाम जो कुछ सब्सिडी देती थी वो भी ख़त्म करें। आज वो साहब फरमा रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब के वो एक एक बुक खोल के देखेंगे भाई, देखेंगे। आप थे ना अपोजिशन में जब बोलते थे ये IMF की गवर्नमेंट, आज आप लेटे हुए वहाँ पे। आप लोगों का कोई दीन ईमान ही नहीं है यार, पता नहीं। मुझे कौम लूत के वो, खैर हम लोगों पे तो हम लोग शायद कुछ हमें ऐसे होंगे, कहना नहीं चाहिए। जैसे किसी कौम पे अजाब आता है ना, मुझे लग रहा है हम लोगों पे कोई अजाब आया हुआ है, बाखुदा हम लोगों पे ये अजाब ही है। हम जो है ना, बस फिर मिलते हैं। बहुत लंबा व्लॉग हो गया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी में आपके साथ करेंगे। बस अल्लाह हमारा आमीन।